हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 14 मार्च, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है। सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं और चारों तरफ से हल्के हल्के से बादल छाए हैं, क्योंकि कल शाम को हमारे यहाँ हल्की सी बारिश हुई है। ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई है, बादल तो बहुत तेज़ आए थे, लेकिन बस हल्की फुल्की बारिश होकर और बादल निकल गए हैं। और सुबह सुबह थोड़ी सी बदली थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत धूप निकल आई है। और सुबह के सारे काम हो चुके थे, चाय नाश्ता हो चुका है, चाय भी मैंने जल्दी से बना ली है और उसके बाद में शुरू कर दिया है खाना, क्योंकि इन दिनों में बहुत जल्दी रहती है घर के काम करने में। तो सोचते हैं कि जल्दी से घर के पहले सुबह के जो भी काम है वो हो जाएं, उसके बाद में जो भी हमारे बाहर के काम है, लिपाई पुताई के काम है, वो हम करें। तो यहाँ पर आलू की आज हम सब्जी बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आलू की ही सब्जी बनती है। आप सभी भी देख देख कर बोर हो जाते हो और हम भी खा खा कर बोर हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारे यहाँ की। तो जो भी चीज़ें होती हैं वही चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो आज भी हम आलू की ही सब्जी बना रहे हैं, आलू और टमाटर की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी है रोज़ की तरह, जैसे रोज़ हम सब्जी बनाते हैं आलू की, उसी तरीके से सब्जी बना रहे हैं। और रसा वाली सब्जी बनाई है और थोड़े से बनाएंगे चावल, यहीं पर चावल बनाएंगे, यहीं पर हम रोटियां सेकेंगे। तो सब्जी मैंने छौंक दी है। उसके बाद में जा रहे हैं बगिया को। यहाँ पर रखा था कूड़ा, जो कि बुआ तो है नहीं, बुआ वहाँ पर गई हैं हमारी, जो कि बुआ के घर, अपनी बहन के घर। तो हमारी बुआ हुई तो वहीं पर गई हैं बुआ। तो ये कूड़ा रखा था सुबह का ही, तो मैंने कहा चलो इसको भी भर कर डाल देते हैं। और फिर हम आ गए हैं बगिया को, कूड़ा डाल दिया है। और इधर थोड़े से पहले मैंने कहा कि बल्ले बना देते हैं, उसके बाद में गोबर भी पाथ देंगे और थोड़ा सा गोबर हम मिट्टी के लिए बचा देंगे, तो वहाँ पर रख देंगे। और बाकी का गोबर जो भी है वो हम अभी यहीं पर पाथ देंगे और उसके बाद में ही फिर हम घर पर चलेंगे। तब तक आरोही के पापा भी यहाँ पर आ चुके थे। उनको जो है ना कि भैंस को चारा आरा देना था और भैंस को नहलाना भी था और पानी भी साथ में पिलाना था। तो बहुत सारे काम फिर आरोही के पापा ने किए थे। और यहाँ पर छोटे छोटे से बल्ले बना रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ जब से फूल पड़ते हैं फुलारी दूज से बल्ले बनाना शुरू हो जाते हैं। तो सभी लोग अब बल्ले बनाने लगे हैं, बल्ले बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में बनाते हैं, जैसे कि हाथी बनाते हैं, ऊँट बनाते हैं, नेवला बनाते हैं, सभी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर बुआ ने भी कल बल्ले ही बनाए थे, तो मैंने भी कहा चलो बल्ले ही बनाकर रख देते हैं। किसी दिन बनाएंगे, ऊँट बनाएंगे और जो भी चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें बनाएंगे, आप सभी को भी दिखाएंगे किस तरीके से हमारे यहाँ क्या क्या बनता है। तो जो भी चीज़ें जो है ना कि ये बनाई जाती हैं, फिर जिस दिन भी होली होती है, जिस दिन बल्ले पड़ते हैं, होली जलाई जाती है, उसी दिन ये सारी चीज़ें जो भी बल्ले और सभी चीज़ें अच्छे से सुखा कर रख ली जाती हैं और फिर उसी दिन जलाई जाती हैं चूल्हे में। और इधर तब तक आरोही के पापा आ चुके हैं, तो यहाँ पर पानी भी साथ में पिला रहे हैं और चारा तो डाल दिया था, चारा खा चुकी है भैंस और साथ में नहला भी रहे हैं भैंस को। तो बोलने लगे कि अभी सुबह सुबह ही ये काम कर दें, क्योंकि फिर तो ये चले जाएंगे दुकान पर और फिर जो है ना कि भैंस भी नहीं नहा पाएगी। तो इतने टाइम उनको थोड़ा सा टाइम भी मिल गया था, फुर्सत में थे, तो मैंने कहा चलो नहला दो। और यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प मैंने भी करवा दी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। और आरोही भी साथ में आ गई थी, तो आरोही को नहलाना भी है। तो अभी तो मैंने नहीं नहला पाया था जब तक भैंस नहीं नहा चुकी थी। भैंस नहा चुकी थी उसके बाद में ही आरोही को मैंने नहलाया था। और गोबर तो मैंने पाथ दिया है, बल्ले भी बना कर रख दिए हैं। अब बस घर चलेंगे, थोड़े बहुत कंडा लकड़ी लेकर चलेंगे, क्योंकि कंडा लकड़ी भी थोड़े से ही बचे थे। और जो है ना कि ननद की हमारी तबीयत नहीं ठीक है, तो ननद जी आज बिल्कुल भी नहीं उठी हैं, तो अभी वो लेटी हैं। उनकी आंख बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो है ना कि लग रहा है कि आँख में कुछ निकल जैसा रहा है, एकदम से मोटी मोटी सी आँख सूज गई है, गांठी सी बन गई है पलक पर। तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और दवाई भी हमारी ननद जी बराबर से ले रही हैं, वो गई थी, आप सभी ने देखा था दवाई लेने के लिए। और दवाई जो है ना कि जब तक खाती हैं तब तक असर रहता है, उसके बाद में असर फिर से ख़त्म हो जाता है। और आरोही देखो, जो है ना कि हमारी दीदी का जो पोता है उसी को खिलाने में लग गई हैं, तो वो भी जो है ना कि बार बार पलट कर इधर ही देख रहा है। और
इधर बस भैंस नहा ले, उसके बाद में हम जा रहे हैं घर, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम हैं, तो हम घर के काम अभी करेंगे। और इधर ये कुछ जाने की लड़के जा रहे थे, बार बार पीछे पलट कर देख रहे थे कि यहाँ पर फ़ोन चल रहा है, वीडियो बन रहा है। क्योंकि हमारे गांव में अभी इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा सभी लोग अनजान हैं। फिर भी अब जो हमारे यहाँ के हैं, जो मोहल्ले के हैं, वो लोग तो जानते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई कुछ ना कहे, बस घर में कुछ ना कहे और दूसरे कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और खाना हमारा बन चुका है, उसके बाद में यहाँ पर धुलने के लिए बैठ गए हैं बर्तन। खाना बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो अकेले ही मैंने सारे काम किए हैं। नंदत जी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उसकी वजह से उनको मैंने नहीं उठाया था, अकेले ही सारी रोटियां सेकी थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आँख में दर्द होता है, फिर आँख जो है ना कि बैठो चूल्हे के पास में, वो भी धुआं लगे, तो उससे और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैंने आज अपनी नंदत जी को नहीं वहाँ पर बैठाला था। कल थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ गई थी, वो भी सिकाई करने के लिए बैठी थी। तो आज मैंने बिल्कुल भी चूल्हे के पास में उनको नहीं बैठाला है। मैंने कहा जल्दी से आँख ठीक हो जाए। दिक्कत होती है, जैसे है ना कि अगर वैसे ठीक होती हैं तो थोड़ा बहुत काम भी करवाती रहती हैं साथ में, और बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी आराम रहती है। और जब वो परेशान हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इधर बस बर्तन धुल लेते हैं और साथ साथ में हम बातें भी कर रहे थे, जो कि हमारी दीदी की बिटिया पड़ोस की ही आ गई थी। तो वो वही हमसे कुछ काम के बारे में पूछ रही थी, तो उन्हीं से हम बातें कर रहे थे। और यहाँ पर हमारी नंदत जी भी तब तक आ गई थी, उठ गई थी। तो जो है ना कि दोपहरी के समय थोड़ा सा हल्का दर्द लग रहा था। वैसे तो धूप में बहुत तेज़ और दर्द होने लगता है, जैसे हमें तो नहीं पता है, लेकिन वही बता रही थी कि धूप में निकलना बैठना मुश्किल हो जाता है। तो धूप में बहुत ज़्यादा चमक भी लगती है आँख पर, और आँख भी एकदम से लाल है। और आज भी बोल रही थी कि दवाई लेने के लिए जाएंगे, लेकिन फिर जो है ना कि पापा को देरी हो गई थी। फिर पापा के साथ में तो नहीं गई थी, तो जो है ना कि हमारी दीदी जो हैं, जेठानी दीदी, उनके साथ में गई थी शाम के टाइम में दवाई लेने के लिए। और वैसे तो आरोही के पापा भी दवाई दिलवा दें, लेकिन वो सुबह सुबह चले जाते हैं दुकान पर, और इतनी जल्दी दुकान भी नहीं खुलती है जहाँ से दवाई लाती हैं, तो फिर बाद में ही जाना हो पाता है। और इधर फिर हम आ चुके थे बगिया को मिट्टी सानने के लिए, क्योंकि मिट्टी लगानी है। तो मैंने कहा चलो आज जो मिट्टी मैंने भिगोई है उसी को सान लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें भूसा मिलाया है, थोड़ा सा गोबर मिलाया है। गोबर मिलाने से ये हो जाता है, थोड़ी सी मिट्टी जो होती है, चाहे कैसी भी मिट्टी हो, तो थोड़ी सी पक्की मिट्टी हो जाती है। और ये वाली इतनी पक्की मिट्टी नहीं है, क्योंकि ये पीली वाली हल्की सी पीली मिट्टी है, ज़्यादा पीली भी नहीं है। ये वो वाली मिट्टी है जिससे हम ईंट बनाते हैं, क्योंकि ईंट वाली ही ये सारी मिट्टी है। जो रसोई में ईंट लगी थी कच्ची वाली, वही सारी ईंट है। तो यहीं पर बुआ ने थोड़ी सी मिट्टी लगवा दी थी, तो वही वाली इन दिनों में मिट्टी काम आ रही है। और इधर सान कर हमने कहा तसले में ही भर लेते हैं, और थोड़ी सी जो ये बाकी रह गई है इसको भी सान कर हम यहीं पर इकट्ठी कर लेंगे। और आज तो पापा भी नहीं है, ना ही हमारी नंदत जी थी यहाँ पर, फिर आ गई थी। हम बुला कर आए थे कि थोड़ी देर के लिए चली आना। वैसे तो नहीं बुलाते, लेकिन यहाँ पर मिट्टी उठवाने के लिए कोई नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ा सा सहारा लगवा देना, बस 2-3 बार हम मिट्टी घर में डाल देंगे पीछे वाले घर में, उसके बाद में फिर मत आना, क्योंकि धूप में आँख जो है ना कि खोलने में दिक्कत होती है। और मिट्टी हम लेकर आ गए हैं बगिया से, 2-3 बार हमें चक्कर लगाने पड़े हैं। पूरे तसले में भर भर कर हम यहाँ पर ले आए हैं, और बस अब मिट्टी लगानी शुरू कर दी है। आज हमें ये सारे काम अकेले ही करने पड़े थे। वैसे बुआ होती हैं तो बुआ साथ में करवा लेती हैं, लेकिन आज बुआ नहीं थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अकेले ही थोड़े बहुत जो भी काम कर पाएंगे वो कर लेंगे। तो आज अकेले ही मिट्टी सान कर लाए हैं, और सारी मिट्टी हम ढो कर लाए हैं और अब लगाएंगे। ज़्यादा नहीं है, 3 तसला आज भी मिट्टी हुई है। उस दिन ज़्यादा थोड़ी सी थी, लेकिन आज उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मैंने मिट्टी नहीं बना पाई है। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो धूप तो लग ही रही है, लेकिन फिर भी अच्छे से धूप लग जाएगी और मिट्टी लग जाएगी तो धूप भी अच्छे से मिट्टी पक जाएगी। और वैसे हल्की जब धूप होती है तो अच्छे से नहीं चिपकती है, और मिट्टी एकदम से चिकनी चिकनी है तो बहुत ही अच्छे से मिट्टी लग जाती है। थोड़ी जहाँ पर कंकड़ निकल आते हैं, कभी कभी कंकड़ निकल आते हैं, या फिर जो गोबर में कीड़े होते हैं वो भी निकल आते हैं, तो वो हम निकाल कर फेंक देते हैं। और बाकी की मिट्टी बहुत ही अच्छे से एकदम से चिकनी
तो बस रोज़ की तरह मोटी मोटी परत की मिट्टी लगा देते हैं। और इधर साइड में कुछ ज़्यादा ही मैंने मोटी मिट्टी लगाई थी, क्योंकि इस साइड में बहुत ज़्यादा मिट्टी खुद जाती है। और बड़ी अम्मा भी लिपाई पुताई करने में लगी हुई हैं, तो वो तो सिर्फ पीली वाली मिट्टी ही लगाएंगी, पीली वाली मिट्टी और गोबर, क्योंकि उनका आंगन इतना ज़्यादा नहीं खुदा है। हमारा आंगन बहुत ज़्यादा खुद गया था बारिश की वजह से। उस दिन जो है ना कि बुआ घर पर नहीं थी, तो हम लोगों ने ना तो पॉलीथीन यहाँ पर बिछा पाई और ना ही कुछ और चीज़ें रख पाई जिससे कम पानी जो है ना कि टपके और कम गड्ढे हों। और इसी वजह से बारिश ज़्यादा हुई थी तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से गड्ढे हो गए थे और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा खुद गई थी। और यहाँ पर मिट्टी लगा दें, उसके बाद में आज हम इधर साइड में मिट्टी लगाएंगे, जो कि जहाँ से सभी लोग निकलते हैं वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा लगानी है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो बुआ बोल गई थी कि यहाँ पर ये वाली मिट्टी पूरी करके जो है ना कि इधर से मिट्टी लगाना। और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो हम लोगों ने कल भी बहुत सारी मिट्टी बनाई थी और आज भी इतनी सारी मिट्टी बस थोड़ी सी ही जगह में लग गई थी, क्योंकि जब मोटी मोटी परत की मिट्टी लगाओ तो बहुत सारी मिट्टी लग जाती है। और जो ये चौरा मैंने बनाया है तुलसी का चौरा, इसको भी हम बाद में इसकी हम रंगाई पुताई करेंगे। इस पर पीली वाली मिट्टी से हम फेनी कर देंगे, उसके बाद में इसकी रंगाई पुताई करेंगे। तो इसको मैंने आज ऐसे ही छोड़ दिया है। और अब तो इसमें सदाबहार का पौधा लगा दिया है पापा ने, तो एकदम से चल तो अच्छा गया है, लेकिन धूप निकलती है तो थोड़ा सा झुलस जैसा जाता है। लेकिन जब सुबह सुबह देखो तो बहुत ही अच्छा हरा भरा एकदम से हो जाता है। और इधर हमारी नंदत जी शायद नहाने के लिए जा रही हैं बगिया को, क्योंकि घर में अब बहुत दिक्कत होती है पानी की। तो घर में बहुत ही कम नल सभी लोग चलाते हैं, बाहर वाला नल चलाते हैं, और जो बगिया में नल है या फिर सरकारी नल, इन्हीं से सभी लोग काम चलाते हैं। तो शायद बगिया को ही जा रही थी नहाने के लिए। और यहाँ पर अभी थोड़ी सी बस मिट्टी बची है, एक तसला बची है और बाकी की तो मिट्टी वहीं पर लग गई थी। तो बस जल्दी जल्दी से मिट्टी लगा दें। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने हमारे फॉलो कर लिया है, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। और आप सभी बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी की होली की तैयारी कैसी चल रही है ये भी आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी तो बस ऐसी ही तैयारी चल रही है, आप सभी देख रहे हैं। अभी बस लिपाई पुताई का ही काम चल रहा है। और आरोही आ गई है स्कूल से, तो आरोही अब की बार 2-3 दिन हो गए हैं तब से बगिया की तरफ से आती है स्कूल से, तो झट से बस घर को ही निकल गई है। वैसे तो ये जब हमको नहीं देखती है तब तो बराबर से पुकार लगाती रहती है कि मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, लेकिन जब देख लेती है फिर सीधा घर को जाती है आरब के पास में। तो वहीं पर गई है आरब के पास में, सीधा घर को निकल गई है। और आज सुबह सुबह ही आरोही को नहला दिया था, तो आरोही भी एकदम से साफ़ सुथरी हो गई है। अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि इसकी आदत डालें कि सुबह सुबह ही नहला दें, तो इतने टाइम के फिर शाम जो है ना कि स्कूल से आती है, फिर काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर नहलाना मुश्किल हो जाता है। और इधर हमारी मिट्टी लग चुकी है पूरे में, अभी छपाई नहीं हो पाई है, अभी थोड़ी सी जगह बाकी रह गई है, तो वो हम लगाएंगे कल मिट्टी। आज बस मैंने इतनी ही लगा पाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है तब भी मैंने पूरे में नहीं लगा पाई है। वैसे बुआ होती तो पूरे में लग जाती, तो जितनी हमसे हो पाई उतनी मैंने मिट्टी लगा दी थी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग 3:30 बजे के टाइम। तो यहाँ पर अभी हमने और हमारी नंदत जी ने चारा खंदा है, और उसके बाद में मैंने कहा यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और चारा जानवर को पड़ चुका है, क्योंकि पापा थे तो पापा ने चारा डाल दिया है। और अभी जो है ना कि हमारी नंदत जी तैयार हो गई थी, अब जाएंगी दवाई लेने के लिए। तो अभी भैया भी जो है ना कि भैया भी साथ में जाएंगे, तो उन्हीं के साथ में नंदत जी ने कहा चलो निकल जाएंगे। और इस साइड की जो मिट्टी है जहाँ पर अच्छे से धूप नहीं लग पाई है वहाँ पर अभी थोड़ी सी गीली गीली मिट्टी है, लेकिन कल तक अच्छे से सूख जाएगी। आज नहीं अच्छे से सूख पाई थी, थोड़ी सी देरी भी हो जाती है, जब तक घर के काम करते हैं तब तक काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर अच्छे से धूप नहीं लग पाती है। और यहाँ पर कपड़े भी हमारे सूख रहे थे, तो कपड़े मैंने अभी साइड में कर दिए थे, वो भी लेकर चलेंगे घर।
और इधर फिर हम आए थे बगिया को। बुआ आ चुकी हैं, आज बुआ आ गई थी जल्दी से ही, लगभग 4 बजे के टाइम बुआ आ चुकी थी घर। और बुआ ने कहा कि थोड़े से कंडे जो हैं ये इकट्ठा करवा दो, ये लगा देंगे, अभी तो नहीं लगाएंगे, बोलने लगी कि अभी इकट्ठा करवा दो नहीं तो बारिश वारिश हो जाएगी, बादल भी होने लगते हैं तो फिर डर रहता है कहीं बारिश ना हो जाए। तो यहाँ पर बुआ ने इकट्ठे किए हैं कंडे, ये सारे हमने और हमारी बुआ जी ने इकट्ठे किए हैं कंडे, यहाँ पर बठिया के बगल में ही इकट्ठे कर दिए हैं। तो बारिश जब भी होगी तो ऐसे ही पॉलीथीन से यहीं पर ढक देंगे तो भीगेंगे नहीं कंडे, क्योंकि अगर भीग जाते हैं फिर सुखाने में दिक्कत हो जाती है। और इधर अभी हम लोग कंडे उठा ही रहे हैं, अभी थोड़े से और बाकी रह गए हैं। तो बुआ वहाँ पर अभी तसले में कंडे भर रही हैं और बुआ ने यहाँ पर कई छोटे छोटे से बठिया भी लगाए हैं, जहाँ पर भी कंडे सूख जाते हैं वहीं पर बुआ एक छोटा सा बठिया बना देती हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, तो अब हम लोग मिर्च का अचार रखेंगे। तो बुआ ने सारी तैयारियां कर ली हैं, सारे मसाले भी पीस लिए हैं, बस अब मिर्च में मसाला भरना बाकी रह गया है। तो ये अभी मसाले में नमक और थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा सिरका भी मिलाया था बुआ ने, तो मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। तो बस अब जल्दी से मिर्च में भी मसाला भर देते हैं और डिब्बा भी बुआ ने तैयार करके रख लिया है, तो बस जल्दी जल्दी से भर के डिब्बे में सारे रख देंगे मिर्च। और पहले भी एक बार मिर्च का अचार रखा था, वो भी आप सभी को दिखाया था, लेकिन उस बार दिन में रखा था, लेकिन इस बार दिन में बिल्कुल भी आज टाइम नहीं मिल पाया था। अब होली के दिन है तो होली के दिनों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे काम दिन में हो जाते हैं। तो बुआ ने कहा चलो शाम के टाइम में ही रख देते हैं, सुबह ही मिर्च डाल दिए थे सूखने के लिए थोड़े से धूप में। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में।